सुबह से बच्चा नहीं घूम रहा और टेंशन हो रही है कि डॉक्टर के पास जाऊं या थोड़ी देर और वेट कर लूं। देखिए, ये कन्फ्यूजन बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाओं को जो है अपनी प्रेगनेंसी में होता है कि आखिर बच्चा दिन में कितनी बार घूमना चाहिए और कब मुझे जो है डॉक्टर को रिपोर्ट करना है कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कम घूम रहा है। तो आइए जानते हैं। देखिए, 7वें महीने के बाद एक बच्चा जो होता है उसकी स्लीप वेक साइकिल डेवलप हो जाती है, यानी कि बड़ों की तरह वो सोता और जागता है। लेकिन बच्चे की जो स्लीप साइकिल होती है वो शॉर्ट बर्स्ट में होती है, यानी कि वो 20 से 40 मिनट सोएगा, फिर उठेगा, फिर सोएगा, फिर उठेगा। लेकिन कुछ कुछ केसेस में इट कैन एक्सटेंड अप टू 75 टू 90 मिनट्स, यानी कि वो 75 से 90 मिनट तक लगातार सो सकता है। अब आपको किस बात का ध्यान रखना है और आपको बेबी मूवमेंट कैसे काउंट करने हैं। देखिए, 2 तरीके हैं इसके। पहला है सुबह दोपहर शाम, यानी कि सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर के लंच के बाद और रात के डिनर के बाद 1 घंटा आपको उल्टे हाथ की करवट लेके एकदम रिलैक्स्ड होकर लेटना है और अपने बच्चे के मूवमेंट पे ध्यान रखना है। विच कैन बी अ केक, विच कैन बी अ फ्लटर और विच कैन बी अ रोल। इन तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है, तो आपको वो ध्यान रखना है। अगर उस 1 घंटे में आपके बच्चे का मूवमेंट 4 to 5 टाइम्स हो रहा है और पूरे दिन में काउंट करके अगर वो 10 to 12 टाइम्स है, दैट मीन्स योर बेबी इज डूइंग फाइन। दूसरा तरीका है, जब आपको लगता है कि आपका बेबी पूरे दिन में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, यानी कि जैसे दोपहर के टाइम या शाम में जब आप रेस्ट करते हो उस टाइम, तो आपको उल्टे हाथ की करवट लेके लेटना है 2 घंटे के लिए और उन 2 घंटे में आपको अपने बच्चे की हरकत का ध्यान रखना है। अगर उस 2 घंटे में बच्चे की हरकत 10 बार तक हो रही है, दैट मीन्स योर बेबी इज डूइंग फाइन। लेकिन अगर हरकत 10 बार से कम हो रही है तो रिपीट द पैटर्न अगेन। आप फिर से इसी चीज को रिपीट करिए, थोड़ा सा गैप डाल के, कुछ खा पी के, एंड प्रेफरेबली इफ यू आर नॉट डायबिटिक तो आप कुछ मीठा भी खा सकते हैं। लेकिन अगेन, अगर आपका बच्चा 10 बार से कम घूम रहा है पूरे दिन में, देन गो एंड मीट योर डॉक्टर।